हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो कि अपने पिता के साथ एक घर में रहती है। उस लड़की की मॉम की मौत बहुत पहले हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके पिता बहुत अकेले हैं। एक बार जब उस लड़की की दोस्त उसके घर में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आती है, तब वो यहाँ आकर उस लड़की के पिता को सेड्यूस करती है। इसके बाद यहाँ इन दोनों के बीच में क्या होता है, यही हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक वोंकी नाम के आदमी को दिखाने से होती है। वो अपने घर की साफ सफाई कर रहा था। काफी वक्त पहले उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। उसके बाद से वोंकी अकेला ही रहता है। वोंकी की एक बेटी भी है जो कि पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहती है। तभी साफ सफाई करते हुए वोंकी बाहर की तरफ देखता है। वो देखता है उसकी बेटी मिंग बाहर खड़ी है। असल में मिंग की अभी छुट्टी थी, इसलिए वो छुट्टियां मनाने के लिए घर में आई थी। खाना खाते हुए मिंग अपने डैड से ये कहती है, मेरी एक फ्रेंड है सियोंग, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आने वाली है। असल में सियोंग एकांत में रहकर एक नोवेल लिखना चाहती है, इसलिए वो विंग के घर पर आना चाहती है। मिंग अपने डैड वोंकी से ये कहती है, सियोंग बिल्कुल मॉम की तरह दिखती है। ये सुनकर वो मिंग की बातों पर तो यकीन नहीं करता है, लेकिन वो सियोंग को यहाँ रखने के लिए मान जाता है। वोंकी सोचता है अगर सियोंग यहाँ आ गई तब उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अकेला रहकर बिल्कुल बोर हो चुका है। अगले ही दिन सियोंग यहाँ पहुँचती है। सियोंग को देखकर वोंकी बहुत शौक हो जाता है, क्योंकि सियोंग सच में उसके बीवी की तरह दिखती है। उसी रात ये तीनों बैठकर बहुत ड्रिंक करते हैं। मिंग जब वॉशरूम के लिए जाती है, तब सियोंग वोंकी के करीब आने लगती है। वोंकी भी बहुत नशे में था, इसलिए वो भी सियोंग के साथ में एंजॉय करता है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग आगे बढ़ पाते, मिंग यहाँ वॉशरूम से वापस आ जाती है। यहाँ आकर वो सियोंग को उसके रूम में ले जाती है, लेकिन यहाँ मिंग को थोड़ा शक हो जाता है कि ये लोग यहाँ पर कुछ गलत करने वाले थे। इसके बाद हम लोग सियोंग को देखते हैं। वो आधी रात में वोंकी के पास जाती है और यहाँ आकर वो उसे सेड्यूस करने लगती है। वोंकी भी पीछे हटने वालों में से नहीं था और यहाँ पर वोंकी सियोन के गुफा में खूब धमाके करता है। वोंकी जैसे ही बड़ा धमाका करने वाला था, तभी उसकी नींद टूट जाती है। असल में वोंकी ये सब सपने में देख रहा था। वोंकी अब सियोन की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था और वो हर वक्त बस सियोन के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए उसे ऐसे गंदे सपने आ रहे थे। इधर हम लोग सियोन को देखते हैं, जो कि लैपटॉप में अपना नोवेल लिख रही थी। तभी उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। आवाज को सुनकर वो नीचे आती है। यहाँ वो देखती है वोंकी अपने घर की सफाई कर रहा है। ये देखकर सियोंग वोंकी को रोकती है और खुद ही घर की सफाई करने लगती है। यहाँ पर वोंकी सियोंग के बड़े बड़े विचारों को देखता है। सियोंग के इतने बड़े विचारों को देखकर वोंकी उसके तरफ और भी अट्रैक्ट हो जाता है। इससे पहले कि वोंकी यहाँ पर कुछ गलत कर देता, वो यहाँ से उठकर चला जाता है। वो जैसे ही घर के बाहर आता है, वो यहाँ पर मिंग को देखता है। मिंग घर के बाहर किसी लड़के से बातें कर रही थी। तभी सियोंग भी बाहर आती है और वो बाहर आकर उस लड़के के गले लग जाती है। वोंकी के पूछने पर मिंग उससे कहती है, जॉर्ज सियोंग का बॉयफ्रेंड है और वो भी 1-2 दिनों के लिए यहीं पर रहेगा। ये सुनकर वोंकी को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो इस बात के लिए मान जाता है। रात में जॉर्ज और सियोंग एक दूसरे के साथ घपाघप करते हैं, जिसकी आवाजें बाहर तक जा रही थी। उनकी आवाजों को सुनकर वोंकी काफी परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाता है। इसके बाद वो उठकर बियर पीने के लिए जाता है। जॉर्ज के साथ फुल मजा करने के बाद सियोंग भी वोंकी के पास में आकर बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जॉर्ज भी यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ उसे शक हो जाता है कि सियोंग और वोंकी के बीच में कुछ तो चल रहा है। जॉर्ज के यहाँ आने के बाद वोंकी सोने के लिए चला जाता है। वोंकी के यहाँ से जाते ही जॉर्ज सियोंग से उन दोनों के बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग जॉर्ज को मना करते हुए ये कहती है कि तुम बेकार में मुझ पर शक कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम ही मुझे चीट करते हो। ये सुनकर जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है और वो सियोंग को धक्का देता है। इस धक्के की वजह से सियोंग के पैर में चोट लग जाती है। सियोंग के पैर में चोट लगने की वजह से वोंकी अगले दिन उसके पैर में गर्म पट्टी रखता है। तभी यहाँ पर मिंग और जॉर्ज भी पहुँच जाते हैं और वो लोग सियोंग का हालचाल पूछकर घूमने के लिए बाहर जाते हैं। इसके बाद हम लोग जॉर्ज और मिंग को कार में देखते हैं। यहाँ पर जॉर्ज मिंग को टच करता है। मिंग भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकती है और देखते ही देखते ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। इधर हम लोग घर में वोंकी और सियोंग को देखते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। सियोंग यहाँ वोंकी को सेड्यूस करने लगती है। वोंकी भी उसकी अदाओं पर फिसलने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसे ये ख्याल आता है कि सियोंग उसकी बेटी की दोस्त है, इसलिए वो भागकर वॉशरूम में जाता है। लेकिन सियोंग अपना मन बना चुकी थी कि वो आज वोंकी के साथ घपाघप करके ही मानेगी।
इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में पहुंच जाती है। इसके बाद ये लोग बाथरूम में ही इंटीमेट होते हैं। इधर मिंग और जॉर्ज अपना काम खत्म करके घर में पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजों को सुनकर ये लोग बाथरूम तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों बाथरूम में घुसने वाले थे तभी सियोंग नहाकर बाथरूम से निकलती है। इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वोंकी भी बाथरूम के अंदर है, लेकिन तभी वोंकी सोने की एक्टिंग करके पीछे से इन लोगों के सामने आता है। यहाँ पर सियोंग और वोंकी अपने आप को बचा लेते हैं। इसके बाद हम लोग जॉर्ज को देखते हैं जो कि सभी लोगों को बाय बोलकर अपने घर जाने के लिए यहाँ से निकलता है। अब हम लोग इन तीनों को खाना खाते हुए देखते हैं। यहाँ पर सियोंग अपने पैरों से वोंकी को टच कर रही थी, लेकिन मिंग को उन दोनों पर शक होता है। इसके बाद वो वॉशरूम का बहाना बनाकर सियोंग के रूम में पहुंच जाती है। यहाँ आकर वो सियोंग के लैपटॉप को चेक करने लगती है। इसके बाद जब वो उसके नॉवेल को देखती है तब उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो देखती है सियोंग जो नॉवेल लिख रही थी वो एक लड़की के बारे में होती है कि कैसे वो लड़की अपने दोस्त के पिता के साथ इंटीमेट होती है, यानी कि सियोंग अपनी ही कहानी इस नॉवेल में लिख रही थी। इसके बाद मिंग जब नीचे आती है तब वो सियोंग और वोंकी को देखती है। यहाँ पर सियोंग वोंकी को मसाज दे रही थी। अब मिंग इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। इसके बाद वो रात होते ही घर से बाहर निकल जाती है। मिंग के यहाँ से जाने के बाद सियोंग और वोंकी इस मौके का फायदा उठाने लगते हैं, लेकिन मिंग कहीं नहीं जाती है। वो तो घर के बाहर से छुपकर इन दोनों को देख रही थी। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ घपाघप कर रहे थे तभी मिंग उन दोनों के सामने पहुंच जाती है। वोंकी यहाँ मिंग को देखकर बहुत शौक हो जाता है, लेकिन सियोंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो मिंग के सामने ही वोंकी के ऊपर उछलने लगती है। असल में सियोंग जानबूझकर ये सब कर रही थी क्योंकि सियोंग को इस बात का पता चल गया था कि मिंग और जॉर्ज के बीच में अफेयर चल रहा है और वो मिंग से बदला लेने के लिए ही उसके घर में आई थी। यहाँ आकर वो वोंकी को सेड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट होकर अपना बदला पूरा कर लेती है। मिंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद इन दोनों की लड़ाई यहीं पर होने लगती है, लेकिन सियोंग मिंग पर हावी हो जाती है और वो उसका गला दबाकर उसे मारने का ट्राई करती है। ये देखकर वोंकी एक फ्लावर पॉट से सियोंग पर हमला करता है। वोंकी ने सियोंग को इतनी जोर से मारा था कि उसकी मौत यहीं पर हो जाती है। सियोंग के मौत के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।